इस मूवी का नाम है द टेक्सास चेनसॉ। कहानी का आगाज़ यहाँ से होता है कि एक मीट फैक्ट्री दिखाई जाती है जिसमें एक लेडी काम कर रही होती है। उस लेडी को बहुत ज़्यादा पेन होता है और कुछ ही देर में उसके यहाँ एक बेबी पैदा होता है और उस बेबी के पैदा होते ही उस औरत की डेथ हो जाती है। वो बेबी एक नॉर्मल बेबी नहीं होता बल्कि उसको कोई स्किन डिजीज़ होती है। अब हम देखते हैं कि वो बच्चा एक डस्टबिन से एक औरत को मिलता है। वो उसको वहाँ से उठा लेती है और अपने साथ अपने घर पर ले जाती है। वो लेडी उस बच्चे के साथ बिल्कुल अपने बच्चों जैसा ट्रीट करती है। अब हमें 30 साल बाद का अरसा दिखाया जाता है तो दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक ख़तरनाक बीमारी आती है जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। मगर लेदरफेस अपनी फैमिली के साथ वहीं पर रहता है और फैक्ट्री में काम जारी रखता है। फैक्ट्री का मैनेजर चाहता था कि लेदरफेस वहाँ से छोड़कर चला जाए तो वो लेदरफेस को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, मगर जब वो वहाँ से नहीं निकलता तो उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। ये मैनेजर वही था जिसने लेदरफेस के पैदा होते ही उसको डस्टबिन में फेंकवा दिया था। लेदरफेस बाहर जाता है और फिर से वापस आता है और उसको जोरदार हथियार मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। मैनेजर पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है मगर लेदरफेस उसको इस बात का मौका नहीं देता है और उसको मार देता है। अब हम देखते हैं कि कुछ ही देर में एक पुलिस ऑफिसर लेदरफेस के घर पर आता है और वो लेदरफेस को हाथ ऊपर करने को कहता है, मगर लेदरफेस की फैमिली का मेंबर उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है। ये लेदरफेस का बाप था। ये उसको मारने के बाद उसकी आइडेंटिटी खुद ले लेता है और फिर वो उस पुलिस ऑफिसर को खा जाते हैं। अब हम एक और फैमिली देखते हैं। इनमें हम देखते हैं कि दो लड़के और दो लड़कियां एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं। वो लोग लेदरफेस की मदर के गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि दो लोग अजीब सी नज़रों से उन्हें देख रहे होते हैं। वो डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और अब वो देखते हैं कि कोई लेडी बाइक पर उनका पीछा कर रही है। वो उन्हें गाड़ी रोकने का कहती है मगर ये देखकर वो गाड़ी और तेज चलाना शुरू कर देते हैं और अपनी गन निकालकर उस पर शूट करते हैं। मगर इतने में उनकी गाड़ी के आगे एक जानवर आ जाता है और उनकी गाड़ी उलट जाती है। उनकी जान तो बच जाती है मगर वो लोग शदीद जख्मी हो जाते हैं और उनकी एक फीमेल फ्रेंड बाहर ही रह जाती है। मेल फ्रेंड अपनी फीमेल फ्रेंड को बचाने के लिए बाहर जाता है तो वो उस पर गन तान देती है। वो उसको मारने ही वाली होती है कि इतने में ग्रेसी वहाँ पर आ जाता है और वो उसको गन से शूट कर देता है। फिर वो देखते हैं कि फीमेल फ्रेंड एक झाड़ियों में छुपी हुई होती है तो उन्हें इशारा करते हैं वहीं छुपी रहो। अब ग्रेसी फीमेल लेडी की डेड बॉडी को उनकी गाड़ी में रखवाता है और उन तीनों को अपने साथ अपनी गाड़ी में ले जाता है। हॉरेट अपने भाई को फ़ोन करके बताता है कि उसने 3 लोगों को कैद कर लिया है और वो भी यहाँ पर आ जाए। हॉरेट अपने भाई को फ़ोन करके बताता है कि उसने 3 लोगों को कैद किया है और वो वहाँ पर जल्दी से आ जाए। अब हम देखते हैं कि फीमेल फ्रेंड गाड़ी में जाकर अपने मेल फ्रेंड की गन को ढूंढने लग जाती है ताकि वो उससे कुछ कर पाए, लेकिन इतनी ही देर में हॉरेट का भाई वहाँ पर आ जाता है और उस गन को उठा लेता है और वो उस गाड़ी को भी क्रेन के जरिए अपने साथ ले जाता है। हॉरेट उन तीनों को अपने घर ले आता है और वो अपने बेटे लेदरफेस से कहता है कि उसकी डेड बॉडी को उठाकर वहाँ से ले जाए। वो तीनों ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब वो उन दोनों भाइयों को वहाँ पर लटका देते हैं और उनकी फीमेल फ्रेंड को अंदर ले जाते हैं। लेदर उस फीमेल की बॉडी को काट रहे होते हैं कि इतने में हॉरेट का भाई भी वहाँ पर आ जाता है और उनकी फीमेल फ्रेंड भी उसके साथ ही वहाँ पर आ जाती है और सब कुछ देख लेती है। अब हम देखते हैं कि उन दोनों भाइयों के मुंह पर एक प्लास्टिक शीट चढ़ाई जाती है। अब हॉरेट उन्हें कहता है कि तुम पुशअप्स लगाओगे। अगर तुम पुशअप्स लगाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि छोड़ दूंगा। बहुत मुश्किल के साथ पुशअप्स लगाता है क्योंकि हॉरेट ऊपर से उसको मार भी रहा होता है। वो पुशअप्स लगाने में कामयाब हो जाता है मगर फिर हॉरेट अपने वादे से मुकर जाता है और वो उसको आज़ाद नहीं करता है। उनकी फीमेल फ्रेंड वहाँ से भागते हुए एक रोड पर आ जाती है। उसको वहाँ पर उस फीमेल का पार्टनर मिल जाता है। वो उसको सब कुछ बता देती है।
फिर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि एक मेल फ्रेंड ने अपने आप को बहुत मुश्किल से आज़ाद कर लिया था। वो अपने भाई को वहाँ पर छुपा देता है और बेसमेंट में अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसको एक टेबल के नीचे बांध रखा था। वो एक चाकू उठाता है और अपनी फ्रेंड को वहाँ से छुड़वाकर भागने लग जाता है। वो अपनी फीमेल फ्रेंड से कहते हैं कि जाकर गाड़ी स्टार्ट करो, और वो अपने भाई को लेकर आता है। मगर इतने में हॉरिक वहाँ पर आ जाता है और उसको भी बाहर खींच लेता है। फिर एरिक अपने भाई को वहाँ से भगा देता है और खुद हॉरिक का मुकाबला करना शुरू कर देता है। और उसके भाई का पाँव एक जाल में आ जाता है और वो उसी में फंस के रह जाता है। हॉरिक उसको बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है और इस तरह से वो तीनों फिर से उनके जाल में फंस जाते हैं। अब लेदरफेस उस मेल फ्रेंड को वहाँ पर लेकर आता है और वो उसके साथ बहुत बुरा करने ही वाला होता है कि इतने में उनकी फीमेल फ्रेंड उस बाइकर को लेकर उस घर पे पहुँच जाती है। और वो बाइकर जल्दी से घर के अंदर चला जाता है, मगर उसको अपना मेल फ्रेंड बाहर ही नज़र आ जाता है। और फिर वो उसको बचाती है तो उसे बताता है कि उसका दूसरा मेल फ्रेंड और फीमेल फ्रेंड दोनों घर के अंदर हैं। तो वो घर के अंदर चले जाते हैं। अब वो देखते हैं कि वो लोग उसके मेल फ्रेंड को काट रहे होते हैं। लेदरफेस किसी काम से ऊपर आता है तो फीमेल फ्रेंड को इतना वक्त मिल जाता है कि वो अपने फ्रेंड के पास जाती है। वो देखती है कि उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि उस बाइकर को हॉरिक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो वो उसको मारने ही वाला होता है कि इतनी देर में वहाँ पर लेदरफेस पहुँच जाता है और वो उसको बचा लेता है। उस बाइकर को वो उस चेनसा के ऊपर फेंक देता है और फिर वो चेनसा को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस बाइकर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब उसकी फीमेल फ्रेंड अपनी मेल फ्रेंड को आज़ाद करने ही वाली होती है कि इतने में वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर वो जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है। लेदरफेस आकर उसको भी चेनसा से मार देता है और उसकी स्किन उतार देता है और फिर वो उसका मास्क बनाकर खुद पहन लेता है। अब फीमेल फ्रेंड वहाँ से भागने ही वाली होती है कि उसको अपनी दूसरी फीमेल फ्रेंड की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब हम देखते हैं कि हॉरिक के भाई के पाँव पर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि बाइकर ने उसके पाँव पर शूट किया था। वो सब लोग उसको देख रहे होते हैं और फिर वो उनसे कहता है कि मुझे इस दर्द से जल्द अज जल्द आज़ाद कर दो। तो वो चेनसा लेकर उसका वो पाँव ही काट डालते हैं और फिर हॉरिक कहता है कि मुझे इसकी बॉडी का ये अच्छा नहीं लग रहा, तो वो उसका दूसरा पाँव भी काट देते हैं। फीमेल फ्रेंड ये सब कुछ देख रही होती है और वो अपनी फ्रेंड के पास पहुंचने ही वाली होती है कि हॉरिक उसको देख लेता है और वो लोग उसको भी पकड़ लेते हैं। अब उनके खाना खाने का टाइम था। खाना खाने के बाद लेदरफेस आता है और फीमेल फ्रेंड का गला काट देता है और फिर वो दूसरी फीमेल फ्रेंड को भी बेसमेंट में लेकर जाने लग जाता है, मगर वो एक हथियार लेती है और जोरदार तरीके से उसको मारती है, जिसकी वजह से वो उससे बच जाती है और वो भागने लग जाती है। लेदरफेस भी उसका पीछा करता है। इतने में एक मेल फ्रेंड को होश आ जाता है और वो हॉरिक को देखकर उस पर हमला कर देता है। उसको इतनी जोर से मारता है कि उसके दांत नीचे गिरने लग जाते हैं। अब फीमेल फ्रेंड एक ड्रम में छुप जाती है और वो नाइफ से उस पर अटैक करती है, मगर उस पर कोई असर नहीं होता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि इतने में उसका मेल फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और लेदरफेस उस मेल फ्रेंड को मार देता है। इतने में फीमेल फ्रेंड वहाँ से भाग जाती है और जल्दी से गाड़ी में बैठकर बाहर चली जाती है। वो थोड़ा सुकून महसूस करने ही वाली होती है कि उसको लेदरफेस नज़र आता है और वो उसको भी मार डालता है। अब वो गाड़ी पुलिस ऑफिसर को भी मारते हुए आगे गुजर जाती है और फिर लेदरफेस अपनी चेनसा लेकर घर पर वापस आ जाता है, मगर उन फ्रेंड्स में एक फीमेल फ्रेंड बच जाती है और वो पुलिस को जाकर सारी हकीकत बता देती है। पुलिस ऑफिसर और उस इलाके का मेयर वहाँ पर आ जाते हैं और वो बगैर सोचे समझे उनके घर पर हमला कर देते हैं। उनके घर को जला दिया जाता है और फैमिली मेंबर्स को एक एक करके मार दिया जाता है।
और देखते ही देखते लेदरफेस की सारी फैमिली को मार दिया जाता है। अब एक पुलिस ऑफिसर लेदरफेस की फैमिली की एक फीमेल के पास जाता है जिसके पास एक बच्चा होता है। वो उससे हेल्प का कहती है तो वो पुलिस ऑफिसर उससे बेबी को ले लेता है और उस फीमेल को भी मार डालता है। क्योंकि उस ऑफिसर की कोई औलाद नहीं होती तो वो उसको बेबी को एडॉप्ट कर लेते हैं और उस बच्चे को ऑफिसर अपनी वाइफ को दे देता है। मगर उसकी बॉडी पर एक मार्क होता है जो कि बर्थ मार्क होता है। अब काफी साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जब वो बच्ची बड़ी हो चुकी है। उन्होंने बिल्कुल उसको अपनी बच्चों की तरह पाला था और वो कुछ भी नहीं जानती। मगर उसको बड़े होते ही एक लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हो चुकी है और सारी प्रॉपर्टी अब उसके नाम हो चुकी है। हैदर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, फिर अपने पेरेंट्स के पास आती है और उनसे पूछती है कि ये सब कुछ क्या है, उससे हकीकत क्यों छुपाई गई थी। इसी वजह से उनके दरमियान झगड़ा हो जाता है और फिर वो घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और फिर वो अपने एक मेल फ्रेंड के पास आ जाती है और उसको अपनी सारी हकीकत बताती है और कहती है कि मैं टाउन टेक्सास जाना चाहती हूँ। तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और उनकी एक और फीमेल और मेल फ्रेंड भी उसके साथ तैयार हो जाते हैं। रास्ते में वो लोग कुछ देर रुककर वहाँ से चलते हैं तो उनकी गाड़ी से एक लड़का आकर टकरा जाता है। वो भी वहीं पर जा रहा होता है तो वो लोग उसको भी लिफ्ट देने पर तैयार हो जाते हैं। अब वो लोग उस जगह पर पहुँचते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो एक कोई छोटा मोटा घर नहीं बल्कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। वहीं पर हैदर को एक वकील भी मिलता है जो उस घर की चाबियां और कागजात हैदर के हवाले कर देता है और फिर वो एक लेटर भी हैदर को देता है और उसको पढ़ने का भी कह देता है। तो वो कहती है कि आपने मुझे कैसे पहचान लिया। तो वो कहता है कि तुम कब गुम हुई थी, हम तो तुम्हें जानते थे। हैदर उस पैलेस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो सारा अब सिर्फ और सिर्फ उसका था। वो बैक साइड पे जाती है तो उसको कब्रिस्तान नज़र आता है जहाँ पर उसकी मदर की कब्र होती है। वो सब कहते हैं कि हम आज रात यहीं पर रुकेंगे और वो एक आदमी जो इन्हें रास्ते में मिला था वो भी उनके साथ वहीं रहने पर तैयार हो जाता है। तो वो अपना ज़रूरी सामान शहर से लेने जाते हैं। वो लड़का कहता है कि तुम सब बाजार जाओ और मैं उतनी देर में घर की सफाई करता हूँ। मगर उनके जाते ही वो घर की सफाई तो नहीं करता, सब कीमती सामान चुराना शुरू कर देता है। अपने बैग्स में सारा भरने लग जाता है और फिर उसको एक बड़ी सी चाबी मिलती है और वो सोचता है कि सारा खजाना उसी में होगा। फिर उसको एक दरवाज़ा भी दिखाई देता है। वो लड़का उस दरवाजे को खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। जब वो नहीं खुलता तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ कीमती पड़ा हुआ होगा। वो कोई टूल लेकर उसको तोड़ने के लिए जाता है कि इतने में लेदरफेस वहाँ पर आ जाता है और वो उसको मार डालता है। बाजार में हैदर को एक पुलिस ऑफिसर मिलता है और इतने में वहाँ पर वो मेयर भी आ जाता है जिसने लेदरफेस की फैमिली को ख़त्म किया था। मेयर उससे सारी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि आप हैदर ही उस घर की ऑनर है। वो उससे घर खरीदने का कहता है मगर हैदर इनकार करके वहाँ से चली जाती है। वो घर आकर देखते हैं तो सभी कीमती सामान वहाँ से गायब होता है। हैदर काफ़ी परेशान होती है मगर उसके फ्रेंड्स उसको रिलैक्स कर देते हैं। रात हो चुकी है तो हैदर का एक फ्रेंड किचन में खाना बना रहा होता है तो उसको भी वो दरवाज़ा दिखाई देता है। वो उस लड़के को आवाज़ लगाने लगता है कि इतने में लेदरफेस आ जाता है। वो खुद को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है मगर लेदरफेस उसको पकड़ लेता है और उसको मार देता है। उसके फ्रेंड्स तक उसकी आवाज़ भी नहीं पहुंच पाती। हैदर अपनी ग्रैंडमदर के कमरे में होती है और उनकी चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। इतने में उसकी नज़र मिरर पर पड़ती है तो वो डर जाती है क्योंकि उसके पीछे उसकी ग्रैंडमदर की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। हैदर जल्दी से भागते हुए फ्रेंड्स के पास आती है मगर उसको वहाँ पर उसके कोई भी फ्रेंड नहीं मिलता। वो किचन में जाती है तो देखती है कि लेदरफेस किसी की उंगलियाँ काट रहा होता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर वो उसको भी पकड़कर बेसमेंट में ले आता है। अब लेदरफेस हैदर की एक फ्रेंड को लटकाकर चेनसा से काट देता है। हैदर मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भाग जाती है।
मगर लेदरफेस फिर से उसका पीछा करता है और वो उसको पकड़ने ही वाला होता है कि उसकी आवाज़ें सुनकर उसके दोनों फ्रेंड्स भी बाहर आ जाते हैं। तो लेदरफेस उनका पीछा करने लग जाता है। वो लोग जल्दी से अंदर भागकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो लेदरफेस वहाँ आकर चेंचा से दीवार काटने लग जाता है। हैदर की फीमेल फ्रेंड गन से शूट करती है और फिर ऐसा लगता है कि शायद अब सब नॉर्मल हो जाएगा। हैदर जल्दी से वहाँ गाड़ी लेकर आती है और अपने फ्रेंड्स को लेकर वहाँ से भागने ही वाली होती है कि लेदरफेस ने गाड़ी के पहिए को पंचर कर दिया था और थोड़ी दूर जाते ही गाड़ी क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से वो तीनों जख्मी हो जाते हैं और इस वजह से हैदर के मेल फ्रेंड की डेथ हो जाती है और दोनों फीमेल्स बच जाती हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है कि लेदरफेस वहाँ पर भी आ जाता है। लेदरफेस गाड़ी को उल्टाता है और हैदर की फीमेल फ्रेंड को चेंसा की मदद से काटने लग जाता है। तो हैदर अपनी फीमेल फ्रेंड की जान बचाने के लिए लेदरफेस को अपने पीछे लगा लेती है और वो भागते भागते एक शो में पहुंच जाती है। वहाँ सब लोग लेदरफेस को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। हैदर खुद को बचाने के लिए एक झूले के साथ लटक जाती है। तो लेदरफेस नीचे खड़े होकर उसका इंतजार करने लग जाता है और चेंसा ऑन कर देता है, मगर इतने में वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। फिर लेदरफेस अपनी चेंसा उसकी तरफ फेंककर वहाँ से भाग जाता है और पुलिस ऑफिसर हैदर को लेकर अपने साथ पुलिस स्टेशन चला जाता है। तो वहाँ पर मेयर भी आता है। हैदर सब पुरानी फाइल्स को देखती है और फिर उसको अपनी सारी फैमिली की हकीकत का पता चल जाता है। अब हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर मेयर से कहता है कि तुमने तो सबको मार डाला था, फिर ये सब कुछ क्या है। तो वो उसे बताता है कि हाँ, हमने सबको मार डाला था, मैं नहीं जानता कि लेदरफेस कैसे जिंदा रह गया है। अब वो पुलिस ऑफिसर को लेदरफेस के घर पर भेजते हैं और वो वीडियो कॉल पर सबको घर भी दिखा रहा होता है और घर की छानबीन भी करता है। तो उसको वहाँ पर खून के निशानात मिलते हैं। पुलिस ऑफिसर घर की तलाशी लेते लेते बेसमेंट में जाता है तो उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। डेड बॉडीज की हालत देखकर उसका दिल बहुत ख़राब होता है। तो वो कॉल को डिस्कनेक्ट करता है और वहाँ से भागने लग जाता है और लेदरफेस उसको भी मार डालता है। मेयर गुस्से में आकर हैदर के पास जाने लगता है तो वो देखता है कि हैदर वहाँ से भाग चुकी है। मेयर उनसे कहता है कि अब हैदर को भी मार देना चाहिए और अब हम देखते हैं कि हैदर अपने फैमिली लॉयर को कॉल करती है और उसे एक बार में बुलाती है। वो लॉयर उससे कहता है कि क्या तुमने वो ख़त पढ़ा। तो हैदर उससे कहती है कि नहीं, मैंने वो ख़त नहीं पढ़ा। तो लॉयर उसे बताता है कि वो तुम्हारा कज़न ही है, मगर वो नहीं जानता कि तुम उसकी कज़न हो। अब वो हैदर को वहाँ से लेकर जाने ही लगता है कि वहाँ पर मेयर आ जाता है। वो लॉयर हैदर को एक छुरी देता है और उसको वहाँ से भगा देता है, मगर उनका एक आदमी हैदर को कार से टक्कर मार देता है और मेयर जैसे ही हैदर के पास आता है तो वो नाइफ से उस पर अटैक करती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तो उसको एक पुलिस ऑफिसर मिलता है। वो उसको बताती है कि मेयर उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो वो उसको जल्दी से गाड़ी में बिठा लेता है और फिर वो अपने फादर को बताता है कि मुझे लड़की मिल गई है। फिर मेयर उससे कहता है कि उसको जल्दी से मीट फैक्ट्री ले आओ ताकि वहाँ पर उसको जान से मार दिया जाए। अब मेयर सीनियर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं हैदर को भी मारने वाला हूँ। ये सब कुछ लेदरफेस भी सुन लेता है और वो अपनी चेनसॉ लेकर वहाँ से भाग निकलता है। मेयर का बेटा हैदर को अंदर लेकर जाकर बांध देता है। लेदरफेस हैदर को मारने ही वाला होता है कि उसके जिस्म पर बर्थ मार्क देख लेता है और उसको पता चल जाता है कि ये तो उसकी फैमिली की ही मेंबर है। लेदरफेस जल्दी से हैदर को खोलता है और इतने में मेयर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो दोनों बाप बेटा लेदरफेस को मारने ही वाले होते हैं कि हैदर भी अंदर जाती है और वो मेयर के बेटे को मार डालती है और फिर वो लेदरफेस की चेनसा को उसकी तरफ फेंक देती है। इतने में सीनियर पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाता है। मेयर उस सीनियर पुलिस ऑफिसर से हेल्प के लिए कहता है, मगर वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता और फिर लेदरफेस उसको मार डालता है और फिर वो दोनों कजन्स मिलकर अपने घर चले जाते हैं और हैदर अपनी ग्रैंड मदर का लेटर पढ़ती है।
उसमें लिखा होता है कि ये सब कुछ तुम्हारा है और बेसमेंट में तुम्हारा कज़न लेदरफेस भी रहता है, तुम्हें उसका भी ख्याल रखना होगा और मिलजुल कर रहना होगा। हैदर ये सब पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपनी ग्रैंडमदर को बहुत याद करती है, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसके साथ ही इस कहानी का इख्तिताम होता है।